होली में दिवाली का नज़ारा आपको उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में देखने को मिलेगा और वो हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं कि होली में जो दिवाली का नज़ारा है ये अद्भुत दृश्य आपको सीतापुर के मिसरी के दधीच कुंड पर देखने को मिलेंगे। होली यूँ तो उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में अपने अपने तरीके से मनाई जाती है, कहीं लठमार होली तो कहीं कपड़ा फाड़ होली तो कहीं पर भभूत की होली, लेकिन सीतापुर में होली के दौरान दीपावली का नज़ारा आप देखिए कैसे आसमान में ये जो है इस तरीके से आतिशबाजी हो रही है और इस दधीच कुंड पर लाखों लाख की संख्या में परिक्रमार्थी इस समय इसका आनंद लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपको बता दें इस समय आतिशबाजी चलती हुई दिखाई दे रही है और इस समय यहाँ पर चूँकि कंपटीशन होता है, इसके बाद आतिशबाजी यहाँ की काबिले तारीफ कही जाएगी और इसको देखने के लिए परिक्रमार्थी आज इंतज़ार करते हैं और आज ये आतिशबाजी देखने के बाद ही वो अपने घरों को जाते हैं और घरों में होली मनाते हैं। तो ये अपने आप में अद्भुत, अलौकिक और वाकई में अविस्मरणीय कहें तो इसे कम नहीं होगा। और ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि अभी कुछ ही देर बाद आपको एक रमणीक आतिशबाजी भी दिखाएंगे, मन आपका प्रसन्न चित्त हो जाएगा। होली का जब त्यौहार होता है तो वो जो मन है वो उद्वेलित होता है, मन एक बदलता है, रंगों से हम बदलते हैं, लेकिन इन रंगों के बीच में आतिशबाजी हो रही हो तो ये खुशियाँ दोगुनी हो जाती हैं और वो खुशियाँ आपको दिखाई देंगी। हम इसलिए आपको मिसरी के दधीच कुंड पर लेकर आए हैं जहाँ पर आपको होली में दिवाली का नज़ारा आपको दिखाएंगे। और अब कुछ ही देर बाद फिर से एक बार आतिशबाजी का जब दौर शुरू होगा तो वो भी तस्वीरें आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। चारों तरफ भीड़ है, हमारी दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये सारे लोग जो है इस समय इसी आतिशबाजी को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं मिसरी के दधीच कुंड पर। ऐसे लोग एक तरफ से बैठे हुए हैं जैसे लग रहा है कि कोई क्रिकेट की प्रतियोगिता आयोजित हो रही हो। यूँ स्टेडियम जैसा नज़ारा तो आपको देखने को बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन इस तरीके का नज़ारा देखिए, आतिशबाजी शुरू हो चुकी है और देखिए आतिशबाजी का ये नज़ारा, जैसे ही आतिशबाजी छूटती है एक शोर होता है, जोश का, उमंग का, खुशी का। लोग शोर करते हैं खुशियों के। और यहाँ पर आतिशबाजी के दौरान इस क्षेत्र के विधायक रामकृष्ण भार्गव से लेकर के ज़िले के जो अधिकारी हैं, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी NP सिंह, SDM मिसरी के अनिल कुमार, CO सुशील कुमार और यहाँ के जो ईओ हैं जो व्यवस्था देखते हैं वो भी मौजूद हैं और भी तमाम जगहों के यहाँ पर अधिकारीगण मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था में भी उन्हें मुस्तैद किया गया है। पहली बार 84 कोसी परिक्रमा सकुशल निपटी है, कहीं से कोई ऐसी सूचना नहीं आई है। सुरक्षा भी मुस्तैद देखने को मिली है और आतिशबाजी का दौर आपको लगातार दिखा रहा हूँ कि पीछे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही एक बेहतरीन आतिशबाजी होगी और उस चीज़ को भी दिखाएंगे। और ऐसे ही चूँकि ये कंपटीशन है, इसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उसे इनाम भी दिया जाएगा और ये परिक्रमार्थियों के मनोरंजन के लिए कराई जाती है। और जब परिक्रमार्थी आज अपने घरों को लौटेंगे तो आतिशबाजी देखकर लौटेंगे और ये मान लिया जाता है कि जब यहाँ से लौटते हैं तो वहाँ पर घरों पर होली की खुशियाँ दोगुनी हो जाती हैं। 84 कोसी जो परिक्रमा है उसमें कुल 11 पड़ाव हैं जो सीतापुर और हरदोई जनपद को मिलाकर के पड़ते हैं। पंचकोसी परिक्रमा मिसरी के आसपास होती है और ये पंचकोसी परिक्रमा का आखिरी दिन है। 15 दिनों की ये पूरी परिक्रमा होती है जिसका ये आज आखिरी दिन है। और आतिशबाजी का दौर आप देख रहे हैं पटाखों के साथ शुरू हो चुका है। देखिए बहुत ही बेहतरीन नज़ारा, ये नज़ारा आपको शायद ही कहीं देखने को मिले। दीपावली में ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं लेकिन होली के दौरान ऐसे नज़ारे आपको शायद ही मिले और ये नज़ारा वाकई में बेहतरीन कहा जाएगा। और इस दौरान एक से बढ़कर एक आतिशबाजी का मुजाहिरा जो है पेश करते हुए नज़र आ रहे हैं और इसी में कंपटीशन होगा, इसी में फर्स्ट सेकंड थर्ड की जो प्रतियोगिता चल रही है वो भी निर्धारित होगा। और ये देखिए जैसे ही ये छूटता है आवाज़ करके, जो परिक्रमार्थी हैं उनके बीच से भी लोग शोरगुल मचाते हैं और ऐसे ही ये दौर चलता रहेगा।
यहाँ पर भव्य आरती के बाद ये आतिशबाजी का दौर होता है। और आतिशबाजी ये बहुत ही पुरानी है, जिससे भी पूछा जाता है वो कहता है कि वर्षों बरस से ऐसी आतिशबाजी यहाँ होती आई है। दरअसल परिक्रमार्थियों में देश के कोने कोने से साधु संत तो आते ही हैं, नेपाल से बड़ी तादाद में परिक्रमार्थी आते हैं और उनकी भी संख्या अच्छी खासी होती है। और उत्तर प्रदेश के कई जनपदों के ये परिक्रमार्थी यहाँ पहुँचते हैं। और देखिए फिर से आतिशबाजी शुरू हो चुकी है। ये गगनचुंबी आतिशबाजी है और अलग अलग रंगों से ये रंग एक ये भी देखने को मिल रहा है। एक रंग होली का होगा, लेकिन दूसरा रंग ये आतिशबाजी का, इसमें तमाम तरीके के रंगों को आपको देखने को मिलेगा। रंग हमारे जीवन में खुशियाँ लाते हैं, रंगों से बहुत जीवन का हर एक उमंग उसका ताल्लुक़ रहती है। तो रंग जो है जब जीवन में खुशियाँ लाते हैं तो उन रंगों को बिखेरने का काम इस दधीच कुंड पर, यानी जो महर्षि दधीच की तपोभूमि है वहाँ पर हो रहा है। और वाकई में इसे रमणीक कहा जाएगा। और सारे लोग एकटक होकर के इसको निहार रहे हैं, इसको देख भी रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा लग रहा है। और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार पीछे का भी नज़ारा दिखाएं, सबको दिखाते चलें। जितने लोग इसका आनंद ले रहे हैं उनको भी दिखाते चलें कि इसको अपने आँखों में कैसे कैद कर रहे हैं। यही वो भीड़ है जो आतिशबाजी को देखने के लिए दूर दराज से पहुंची हुई है। और ये सारे लोग इस पल को अपने आंखों में कैद करना चाहते हैं। और ये आतिशबाजी का दौर वाकई में रमणीक दौर है। इंडिया ने इसको कैद करने के लिए ड्रोन का भी इंतज़ाम किया है। ड्रोन कैमरे से इस आतिशबाजी को कैद कर जो लोग यहाँ आकर इसका आनंद नहीं उठा सके हैं उनको हम घर बैठे पहुँचाने का काम करेंगे। इसलिए ड्रोन लगाए गए हैं हर एक पल को कैद करने के लिए, हर एक गतिविधि, हर एक तस्वीर कैद करने के लिए हमने इंतज़ाम किए हैं। और हम आपको घर बैठे पहुंचाने का काम करेंगे। और आपको बता दें ये बराबर आतिशबाजी का दौर चल रहा है। 2 आतिशबाजियों का अब इस समय आतिशबाजी हो चुकी है। अब अगले आतिशबाजी तैयार हो रहे हैं और आपको ले चलेंगे हम एक तरफ दिखाने के लिए और बातचीत करेंगे और इसके इतिहास को भी जानने की कोशिश करेंगे, खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे क्या महत्व है। इस आतिशबाजी को कितने सालों से जो है अब तक आयोजित किया जाता रहा है। ये बताइए होली में दिवाली ये नज़ारा सिर्फ भारत के सीतापुर में देखने को मिलता है और वो भी मिस्रिक में। ये हमारी समझ से हिंदुस्तान में ऐसी होली ये मिस्रिक और नैमिषारण सीतापुर में होती है, उत्तर प्रदेश में। अभी योगी जी जब विधानसभा चल रही थी कह रहे थे कि नाक के नीचे सीतापुर है और मिस्रिक, लेकिन किसी ने देखने काम नहीं किया। आज हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, यहाँ के संत महात्मा जो लोग हैं उन्होंने सदियों पुराने त्याग करते आए हैं। और ये बड़ा कार्यक्रम है। इस बार विकास परिषद घोषित हो गया, हमारे यहाँ हेलीपैड बन रहा, बड़े होली में दिवाली क्यों मनाई जाती है जी? ये होली में दिवाली क्यों, दिवाली जैसा नज़ारा? दिवाली ऐसा है, दिवाली होली एक साथ हैं। पहले चले होंगे यहाँ पर आकर दधीच भगवान। यहाँ तो ये हमारा सीतापुर है, मनु शतरूपा, जहाँ यहाँ पर जब तपस्या किया तो मनुष्य की उत्पत्ति हुई, वो है, इसलिए दिवाली मनाई जाती होगी। कोई बात रही होगी। 88,000 ऋषियों ने यहाँ तपस्या किया, जंगल में कुछ किया होगा, उसकी नींव पड़ी है ये, जो मेरी समझ से व्यास जी ने यहाँ पर अपनी पूरी लेखनी को लिखा और यहाँ पर त्याग किया। किसका भगवान रामचंद्र भी आए हैं, सब लोग हैं। इसलिए दिवाली उस समय की कोई परंपरा चल रही होगी, उसको आज हम लोग चला रहे हैं। परंपरा जो चल रही है वो आज भी कायम है। इस 84 कोसी परिक्रमा में कितनी भीड़ आई होगी और आपकी सुरक्षा के क्या इंतजाम रहे? आज परिक्रमा का तो समापन है फॉर्मली, लेकिन अभी हमारा मेला चलेगा 17 तारीख तक। आपको आपने देखा इस बार बहुत ही व्यापक व्यवस्थाएं हुई हैं, क्योंकि विगत वर्ष में यूपी सरकार ने नैमिष विकास परिषद की घोषणा की थी इसमें, और पहली बार ये राज्य मेला घोषित किया गया। इसमें बहुत ही बड़ा बजट भी इसमें सरकार ने दिया था।
और पुलिस का बड़ा व्यापक बंदोबस्त इसमें किया गया था। उस पूरे मेले का 3 फेज़ हमारे यहाँ होता है। एक 84 कोसा परिक्रमा है जो 3 तारीख को समाप्त हो गई थी, और आज समापन हो रहा पंचकोसी परिक्रमा का। और आज के बाद से मिश्रित क्षेत्र में एक बड़ा मेले का आयोजन होने से बहुत से लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। इसमें हमारे पूरे जोन से, स्टेट से पूरी पुलिस बल आई हुई है, और मैं स्वयं इस मेले का सुरक्षा प्रभारी मैं स्वयं हूँ। हमारे 3 CO इसमें लगे हैं, करीब इसमें 10 SHO लगे हुए हैं। और आपने देखा कि बहुत ही अच्छे से जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छे से व्यवस्था कराई इसमें, और सकुशल। सबसे बड़ी बात यह रही कि पूरे मेले में कहीं कोई दुर्घटना या कोई घटना नहीं होने पाई। पूरा मेला इस बार रिकॉर्ड इंसिडेंट विहीन बीता है इसमें, और जो आगामी एक सप्ताह हमारा और अभी चलेगा होली के पश्चात, वो भी अच्छे से चलेगा, ये मैं इसको सोचता हूँ। बिल्कुल। तो देखिए मेला का जो भीड़ थी उसमें किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई थी। ऐसा नज़ारा आपने कभी देखा? तो बहुत दिन से देख रहा हूँ इस प्रकार से, लगभग 30 सालों से इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। बीच में 3 वर्ष नहीं हुआ कोरोना काल के कारण, लेकिन इस बार जो मेला की व्यवस्था और जो मेला की प्रशासनिक व्यवस्था, जो यहाँ की पुलिस व्यवस्था जैसी रही वैसी शायद नहीं देखा कभी। ऐसी जो व्यवस्थाएं रहीं वैसी व्यवस्थाएं आपने नहीं देखा था। SDM मिश्रिक अनिल कुमार जिन्होंने यहाँ की व्यवस्थाओं को बड़ी बारीकी से देखा, और उन व्यवस्थाओं के बलबूते ये मेला एक अद्भुत मेला भी हुआ है। आपके जीवन के ये रंग पूरी नौकरी में ऐसे देखने को मिले? ये बहुत अद्भुत और अविस्मरणीय हमारे लिए क्षण रहा है, और सबसे संतुष्टिदायक ये रहा है कि इस बार जो व्यवस्था हुई, हमारे साथ CO साहब भी रहे, हम लोगों ने अच्छी मेहनत की, और मेहनत का परिणाम भी देखने को मिला कि हर परिक्रांति के मुंह से ये सुनने को मिला कि मेले में अच्छी व्यवस्था रही। ये सुन के बड़ा संतोष मिला, और हम लोगों को एक प्रेरणा मिली कि और अच्छी व्यवस्था हम लोग लगातार बना के रखें। देखिए प्रेरणा भी मिली। आपका कहना है कि अगली बार और अच्छी व्यवस्था बने, वाकई में ये प्रेरणा की बात है। इतनी जितनी भीड़ आई थी, आप सोच रहे होंगे, कभी तो घबरा रहे होंगे कि इतनी सारी भीड़ आई और वो सब कुछ सकुशल निपट रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और महर्षि दधीचि जी और माँ ललिता देवी की कृपा है। लगातार दूसरी वर्ष यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। यह 84 कोसी परिक्रमा, पंचकोसी और होली परिक्रमा मेला संभालने का अवसर मिला, जिसमें अत्यधिक भीड़, और कभी कभी पड़ाव पर या पंचकोसी परिक्रमा में मिश्रित में ऐसा लगता था कि आज तो बहुत अधिक भीड़ हो गई है, इसको कैसे संभाला जाए। लेकिन विगत वर्ष का अनुभव और क्षेत्र के सभी सम्मानित जनों का सहयोग, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के क्रम में कहीं कहीं पर भी छोटी त्रुटियां रहीं, उसको हम लोगों ने दूर करने का प्रयास किया, और सभी पड़ाव पर जाकर हम और SDM साहब दोनों लोग लगातार भ्रमणशील रहे, और यह देखा कि कहीं पर कोई कमी ना रह जाए। इसलिए हर पॉइंट पर हम लोगों ने अपनी फोर्स लगा रखी थी, और हमारे लिए सौभाग्य की बात यह भी थी कि जो इंस्पेक्टर हमारे मेला प्रभारी नियुक्त किए गए थे, उनका यह लगातार 4था बार था, जिससे उनके अनुभव भी हमारे काम आए। और जिलाधिकारी महोदय ने इस बार और भी इंटरेस्ट लिया, तो हर पड़ाव पर और मिश्रित पड़ाव पर भी जिला पंचायत और विकास विभाग, इन सभी के समन्वित प्रयास से बहुत ही अद्भुत इस बार कार्यक्रम ये संपन्न किया गया। बिल्कुल, तो अद्भुत है वाकई में जो कार्यक्रम, और यही कारण है कि ये व्यवस्थाओं का ही एक नतीजा रहा कि सब कुछ सकुशल संपन्न हुआ। और मेले के बारे में हम लगातार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो ये जिस तरीके की आतिशबाजी होती है उसको जानना चाहेंगे, और इसलिए बताना चाहेंगे क्योंकि इस आतिशबाजी के पीछे का जो अपना पौराणिक महत्व है, जो अपना धार्मिक महत्व है, इसको साधु संतों से भी जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जो है महंत बनगढ़ आश्रम संतोष दास जी हैं। ये आतिशबाजी के पीछे तमाम लोग जानना चाहते हैं। आप तो बरसों बरस से यहाँ आ रहे हैं, इस आतिशबाजी का महत्व बताइए क्या है? यह आतिशबाजी तो हमने जब से जाना है तब से होती चली आ रही है, और जहाँ तक इसके महत्व का मतलब है कि महर्षि दधीचि के उत्कृष्ट दान की भूमि रही है। विश्व में ऐसा विशिष्ट दान शायद ही कहीं इसके नमूने मिलते हों। और आज जैसा हमारे पूर्वजों ने हमें बताया कि जो होलिका थी उसका जन्म स्थान हरदोई में था और उसकी ससुराल मिश्रिक में थी।
हाँ, और यहाँ जो है उसका दहन हुआ था। और इसके साथ साथ आज हमारे भक्ति की विजय हुई थी, प्रहलाद सुरक्षित बचा था, आतंकवाद मारा गया था। उस प्रसन्नता में आतिशबाजी तो होनी ही चाहिए। आज वृत्तासुर के मरने का उपक्रम बना था, महर्षि दधीच के अस्थियों का जो दान था वो सफल हुआ था, उससे वज्र बना था। तो इसलिए आतिशबाजी का तुक बनता है, मुझे लगता है। देखिए, आतिशबाजी के अपने अपने कारण हैं जो आतिशबाजी को लेकर के बता रहे हैं। ये मिश्रिक जो महर्षि दधीच की तपोभूमि है, मतलब प्रसादों में बहुत सारे प्रसाद आपने देखे होंगे, लेकिन मिश्रिक के दधीच मंदिर में मिश्री का प्रसाद क्यों चढ़ता है? देखो, बात यह है कि मिश्री और मिश्रिक मुझे लगता है एक जैसा नाम है। हाँ, तो जहाँ पर जैसा सामयिक होता है, वैसे तो मिश्री तो वृंदावन का प्रसाद है। वृंदावन में माखन और मिश्री ये किया गया है, और मिश्री सबसे मधुर कही गई है। नैमिषारण्य मिश्रित है, हर तीर्थों का जल यहाँ पर मिश्रित है। तो अब उसका एक बनाया गया विधान कि भाई मिश्रित में मिश्री का प्रसाद ज़्यादा बेहतर है, तो उसके नाम का बोध कराता रहेगा। हमें तो यही कारण लगता है, कोई ऐतिहासिक या पौराणिक कारण इसका नहीं है। हम सब लोग मिश्रिक में मिश्री का प्रसाद जो है मानते हैं। मिश्रिक की हर चीज़ अलौकिक है, हर चीज़ अद्भुत है, उसको बता रहे थे। और देखिए, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख रामकिंकर पांडे जी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। इनका लगाव है यहाँ से बहुत, तो हम ही जानना चाहेंगे। बहुत सारे लोग इस आतिशबाजी को लेकर अपनी अपनी बात रख रहे हैं, अपने अपने तरीके से बता रहे हैं। आप क्या समझ पाए, आतिशबाजी मिश्रिक के दधीच कुंड पर होली के समय क्यों होती है? महर्षि दधीच जी के इस पौराणिक, जो भगवान शिव का सारस्वत नाम का तीर्थ है, और ऐसी मान्यता है कि इस तीर्थ में जो स्नान करता है उसका किसी भी प्रकार का अगर त्वचा रोग, कुष्ठ रोग है, वो खत्म हो जाता है। महर्षि दधीच जी को भी कुष्ठ रोग, त्वचा रोग की कुछ शिकायत हो गई थी, तो महर्षि दधीच जी ने अंतिम पड़ाव पर इसी तीर्थ में स्नान करके यहीं पर उन्होंने तप किया। 84 कोशीय जो हमारी परिक्रमा है, उसमें महर्षि दधीच तीर्थ पर ये महाआरती होती है। और हम लोग बहुत बचपन से इस आरती में, हम लोगों के स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता जी संरक्षक माननीय विधायक हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में बड़ी भव्य आरती महंत देवदत्त गिरी जी, स्वर्गीय प्रयागनंद मिश्रा जी, स्वर्गीय सुनील मिश्रा जी, सारे लोगों के सहयोग से बड़ी भव्यता के साथ होती थी। इसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि सुदूर प्रांतों से पूरे देश से लोग परिक्रमा करने आते हैं, और महाआरती में वो लोग बैठकर हमारा जो प्रकाश पर्व है, होली का पावन पर्व है, जिसे प्रकाश पर्व कहा जाता है, तो आतिशबाजी के माध्यम से सभी परिक्रमार्थियों को प्रकाश पर्व की अनुभूति कराई जाती है। और थोड़ी देर के लिए जब आतिशबाजी होती है तो लोगों का मन परमपिता परमात्मा की तरफ केंद्रित हो जाता है। देखिए, अपने अपने तरीके से जो मिश्रिक की यहाँ पर आतिशबाजी है उसका बखान कर रहे हैं लोग, और कुछ महिलाएं भी आई हुई हैं, महिलाओं से भी बातचीत कर लेते हैं। चूँकि यहाँ पर आरती बहुत सालों से आप देखती आ रही, बहुत सालों से भाग लेती आ रही। स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता की छोटी बहू हैं प्रियंका गुप्ता, इस आरती का क्या मतलब समझ पाई? अब आरती का तो महत्व तो बहुत ही पावन होता है कि आरती करके दधीच भगवान की लोग आरती कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा हमको कि इसका सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के साथ में हमने इतना बड़ा आशीर्वाद प्राप्त किया उनका है, और आरती का तो महत्व एक अलग ही होता है कि आज तलाश हम यही जानकारी जुटा रहे हैं। बहुत सारे लोग चूँकि होली में दिवाली का नज़ारा तो देख रहे हैं, लेकिन ये नज़ारा होता क्यों है, इसको लेकर के आज हम सभी से जानकारी जुटा रहे थे। तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से इसके कारण बताए, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी अपनी तरीके से इसको बताने का भी प्रयास किए, लेकिन बहुत सारे लोग इससे अनजान भी रहे कि ये आखिर क्यों होता है नज़ारा। अब एक बार हम कहेंगे अपने कैमरामैन से कि दूसरी तरफ भी चलते हैं, लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं, लोगों से भी पूछ लेते हैं। 1 मिनट मैं जानना चाहूँगा, ये होली में दिवाली क्यों होती है? ये हमारी पौराणिक है, मैं जब से पैदा हुआ तब से मैं ये देख रहा हूँ, ये ऐसे ही होती है। क्यों होती है? ये परिक्रमार्थियों के उत्साह बढ़ाने के लिए होती है मेनली, मेरे हिसाब से। सर जो है यहाँ जो ये कार्यक्रम जो होता है, ये जो भगवान 14 वर्ष के लिए निकले थे, वही परंपरा मनाई जाती है यहाँ पे।
बिल्कुल। तो देखिए अपने अपने तरीके से अपने अपने अंदाज में ये जो आतिशबाजी हो रही क्यों हो रही? आतिशबाजी सर मिश्रिक दधीच कुंड है और सर हम जब छोटे छोटे थे तब से शुरुआत है यहाँ पे, और या जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं उनके उत्साह के लिए होती है। तो देखिए इनका अपना मत है, किसी का अपना कहना है, आप क्या समझ पाए? वैसे सैकड़ों वर्षों से ये परंपरानुगत चली आ रही है, हमारी एक तरह से प्रथा है। और जो दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं होली परिक्रमा में अपना धर्म के हेतु, तो उनके मनोरंजन के लिए ये कार्यक्रम रखा जाता है जिससे वो आएँ और यहाँ पर अब पुण्य के भागी बने। देखिए पुण्य के भागीदार बने, ये आए, ये कहना है इनका लोगों का। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। ये बताइए कि बहुत सारे देखिए छत से भी देखते हुए नजर आ रहे हैं और वहाँ से भी आतिशबाजी को अपने मोबाइल में कैद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अब हम अपने सहयोगी जो हमारे मिश्रिक के संवाददाता हैं आलोक वर्मा, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। वो बरसों बरस से इसको कैद करते हैं, क्या समझ पाए ये नज़ारा जो होता है आज के दिन, क्या कुछ होता है? वास्तव में आपको बता दें कि यहाँ पर जो नज़ारा ये है ये सदियों से चला आ रहा है, और जो आतिशबाजी जो ये दीपावली के रूप में परिवर्तित होती है, यहाँ पर 4-5 लाख की भीड़ यहाँ पर आज मौजूद है। और आज के दिन जो देखिए मैं दिखाना चाहूँगा एक बार फिर से ये टार्च का नज़ारा। ये देखिए अभी कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने टार्च दिखा करके जो शुरुआत की थी, वो इस दधीच कुंड पर आपको वही नज़ारा, फ्लैश लाइट, जो फ्लैश लाइट है मोबाइल की, वो आपको दिखाई दे रही है। और ये सारे लोग देखिए, ये अद्भुत नज़ारा ये शायद आपको कहीं देखने को मिले, और ये इंडिया आपको दिखा रहा है। ये देखिए कि किस तरीके से लोग अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर जो है अभिवादन करते हुए, स्वागत करते हुए, खुशियाँ मनाते हुए ये लोग नज़र आ रहे हैं। ये दूनी जो है दोगुनी यहाँ की खुशियाँ हो गई इस दधीच कुंड पर। जो कुछ थोड़ी बहुत लाइट कम थी वो लाइट बढ़ गई है, और वाकई में ये रमणीय नज़ारा, ये अद्भुत नज़ारा आपको शायद देखने को मिले। ये अद्भुत नज़ारा है तो आपके मन को प्रसन्न कर देगा, और ये अपने आप में अद्भुत नज़ारा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे पहले भी इस तरीके की फ्लैश लाइट जलाई गई कभी? जी नहीं, इससे ये पहली बार जलाई गई है। और जैसी कि मान्यता है कि दधीच जी ने जब अपनी हड्डियां दान में दी और उसके बाद जब वृत्तासुर का वध किया गया, तो देवता यहाँ पर आए, और यहाँ पर जब इस आश्रम में लोगों ने परिक्रमा करके जब अपने घर को जाए, तो ये खुशी में दीपावली मनाई जाती है क्योंकि वृत्तासुर का वध किया गया था। और उसी खुशी में यहाँ पर 4-5 लाख की आज भीड़ यहाँ पर एकत्रित है। और आज का जो नज़ारा है वो वास्तव में बहुत ही अच्छा है, जो आज लोग लाइट जला के भी उसका स्वागत कर रहे हैं। जो आज आतिशबाजी जो चल रही है वो दीपावली के रूप में आज परिवर्तित हो गई है। वो ये कहा जाए कि होली जो आज मनाई जा रही है वो दीपावली के रूप में मनाई जा रही है। बिल्कुल। तो देखिए होली मनाई जा रही है आज दीपावली के रूप में। ये भारत में पहला ऐसा स्थान है सीतापुर जहाँ के मिश्रिक के दधीच कुंड पर ये नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मोबाइल की जो बैक लाइट है उसको जलाकर लोगों ने खुशियाँ भी मनाई, और एक तरीके से जो आतिशबाजी हो रही थी उसमें कहीं ना कहीं अपनी खुशियों को बिखेरने का काम किया। जो परिक्रमार्थी हैं उनके समर्थन करने का काम किया। अब आज से जब वो घरों को लौटेंगे तो अगली बार फिर से वो ये नज़ारे को कैद करने के लिए उसका इंतज़ार करेंगे। तो ये अद्भुत नज़ारा वाकई में जो लोग नहीं आ सके हैं, फिर एक बार कहूँगा कि ड्रोन के ज़रिए हमने वो सारी तस्वीरों को कैद किया है। आई इंडिया आप तक, आपके घर तक पहुंचाने का काम करेगा। यानी कि आप अपना मोबाइल उठाइए और आई इंडिया को सब्सक्राइब करिए, और उसमें आप देखिए इस नज़ारे को घर बैठे आप देखने को पाएंगे। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे और मिश्रिक से आलोक वर्मा के साथ पंकज सिंह गौर।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।